हेलो स्टूडेंट्स। हम हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। हमारा पहला पिछली कक्षाओं में 400 के आसपास प्रश्नों की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभियांतर का विलोम होता है। अभियांतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का भाग। तो इसके ऑप्शन दिए रखे हैं। ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी अंदर का, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी अवयवी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये होगा बाह्य। बाह्य का अर्थ होता है बाहरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक्सप्लेनेशन है, अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतरी आंतरिक स्थान, अंतस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन है प्रधान, ऑप्शन बी गौण, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अंतिम होगा। गौण का अर्थ होता है जो मुख्य ना हो, मतलब सामान्य है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जो आंखों के परे हो, कोई घटना आंखों के परे हो, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का शब्द का विलोम है। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना। तो ऑप्शन दे रखे हैं इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अथ, ऑप्शन डी इत्यालम। तो श्री गणेश का उचित विलोम होगा हमारा इतिश्री। इतिश्री का अर्थ होता है समापन। इतिश्री का अर्थ होता है अंत करना, समापन। श्री गणेश का होता है शुरू करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्द रखे हैं जिसे उद्घाटन का विलोम समापन होता है, प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है प्रतिपत्ति का जो अर्थ होता है कार्य रूप में लाना, किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को कार्य रूप में लाना प्रतिपत्ति होता है। और निष्पत्ति होता है किसी चीज की उत्पत्ति। अठाना का विलोम होता है पुगाना। अठाना का अर्थ होता है बुद्धिमान। अठाना का अर्थ होता है बुद्धिमान। और पुगाना का अर्थ होता है पहुंचाना। सूत्रपात का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना, किसी भी कार्य को शुरू करना। और उपसंहार का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति या अंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ का अंत होता ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन का विलोम है। उसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प्रसारण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी समापन, ऑप्शन डी समर्पित। तो उद्घाटन का उचित विलोम होगा सी। उद्घाटन का अर्थ होता है किसी चीज का प्रारंभ करना और समापन का किसी चीज की समाप्ति करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी समसामयिक। तो आधुनिक का जो उचित विलोम होगा वो सी होगा, प्राचीन। समीचीन का अर्थ होता है उचित या न्याय संगत या मुनासिब। समीचीन का अर्थ होता है मुनासिब या उचित। और अर्वाचीन जो है ये प्राचीन का ही विलोम है। प्राचीन का जो अर्वाचीन, ये दोनों प्राचीन का जो अर्वाचीन विलोम है और ये आधुनिक का प्राचीन। तो आधुनिक के यहाँ पर प्राचीन से आधुनिक का जो विलोम है प्राचीन है, लेकिन जो उचित प्राचीन का जो विलोम होता है वो अर्वाचीन होता है। और समसामयिक का जो अर्थ होता है एक ही समय में, एक ही समय में घटने वाली विभिन्न घटनाएं वह समसामयिक कहलाते हैं। एक ही समय में जो विभिन्न घटनाएं जो घटती हैं उन सभी घटनाओं को हम समसामयिक घटना कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम बताएं। अर्वाचीन का विलोम बताएं। ऑप्शन है ए समीचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी नवयुग। तो अर्वाचीन का जो उचित विलोम है प्राचीन है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का विलोम हमारा आधुनिक हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम है। ऑप्शन है सनातन, पुरातन, अवनत, ऑप्शन आदतन। तो अधुनातन का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर पुरातन होगा। अवनत का अर्थ होता है झुका हुआ। अवनत का अर्थ होता है झुका हुआ या गिरा हुआ। और आदतन का अर्थ होता है आदत से संबंधित, आदतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो नूतन का अर्थ होता है नया, और नूतन का जो उचित विलोम होगा वो पुरातन होगा, पुराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का अर्थ होता है बड़ा होने का भाव और महानता या प्रसिद्धि, गौरव कहलाता है। तो इसका उचित ऑप्शन होंगे हमारे, देखो ऑप्शन ए है वैभव, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी पराभव, ऑप्शन डी निर्भीक, निर्मोक। तो गौरव का जो उचित विलोम होगा वो लाघव होगा। छोटे होने का भाव का अर्थ होता है लाघव। वैभव का अर्थ होता है प्रसिद्धि, विख्यात। पराभव का अर्थ होता है पराजय, हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीत आर्थक शब्द है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक, जो ईश्वर द्वारा निर्मित हो, वह नैसर्गिक कहलाती है। ऑप्शन ए अनुर्वर, ऑप्शन बी अभिभार, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका उचित विलोम होगा हमारा डी कृत्रिम। अनुर्वर का अर्थ होता है ऊसर भूमि, जहाँ पर फसल का उत्पादन बहुत कम हो, या जहाँ वह भूमि जो फसल न उत्पादन ना कर सके। अनुवर का जो उचित विलोम होगा वो उर्वरक होता है, उर्वर। और अभिभार का अर्थ होता है प्रकाश, अभिभार का विलोम होता है तिरुभाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक का जो विलोम है वो बी है कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित। स्वर्गीय का अर्थ होता है जो स्वर्ग को प्राप्त हो, दिवंगत, जिसकी मृत्यु हो गई हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। अनुग्रह का अर्थ होता है किसी से लगाव, अनुग्रह का अर्थ होता है लगाव या आसक्ति। इसको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन बी परिग्रह, और ऑप्शन डी संग्रह। तो आग्रह का जो उचित विलोम होगा विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, दूरी या दूरी होना। आग्रह का अर्थ होता है विनती करना। परिग्रह परिग्रह का भी समानार्थी आग्रह के समानार्थी है। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुग्रह अनुग्रह का अर्थ होता है आसक्ति। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रहण, आग्रह, ग्रहित, विग्रह। तो अनुग्रह का अर्थ यहाँ पर विग्रह। ये इसलिए बार बार प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड परीक्षाओं में आते हैं ये, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बार बार हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं। ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ, ग्रहित कहलाता है। आग्रह का होता है विनती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा विग्रह होगा। ये रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण करने वाला या अच्छा व्यवहार करने वाला। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आचार, ऑप्शन बी कदाचार, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी अन्याय। तो सदाचार का जो उचित विलोम होगा वह कदाचार होगा। बुरा आचरण करने वाला या बुरा आचरण को हम कदाचार कह सकते हैं। आचार का अर्थ होता है व्यवहार। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन ए आपत्ति, विपत्ति, ये दोनों समानार्थी हैं। ऑप्शन बी आवर्षण, अनावर्षण, ये भी समानार्थी हैं। गणतंत्र, जनतंत्र, ये भी समानार्थी हैं।
आदृत, तिरस्कृत, ये उचित है। आदृत का जो विलोम होता है वो तिरस्कृत होता है। आदृत का अर्थ होता है जिसका आदर किया गया हो, वह आदृत कहलाता है। और तिरस्कृत वह होता है जिसका तिरस्कार या निरादर किया गया हो, या अपमान किया गया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अवर्षण का अर्थ होता है वर्षा का ना होना, और अनावर्षण का भी अर्थ होता है वर्षा का ना होना। आपत्ति विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत आना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का विपरीत आर्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीत आर्थक शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए त्रिवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवर्त, ऑप्शन डी परिकर्षण। तो आवर्तक का जो उचित विलोम होगा वो अनावर्तक होगा। आवर्तक का अर्थ होता है किसी चीज को बार बार करना या बारंबार होना किसी चीज का, वो आवर्तक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का सही विलोम है। तो आवर्तक का उचित ऑप्शन हमारा बी है, अनावर्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का विलोम है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए है, अनावर्तक। समर्थक अग्रिम। समावर्तक का अर्थ होता है किसी भी दो राशियों को बराबर दो या दो से अधिक दो से अधिक भागों में बांटना और फिर कोई शेष न बचे, तो वह समावर्तक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखें अर्क, पीयूष, सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का जो उचित विलोम होगा हमारा वो विष होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का अर्थ होता है मनाही या निषिद्ध किया गया या रोका गया। तो उसका उचित विलोम होगा ऑप्शन बी विहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के लिए उचित विलोम विहित है। घृणित का अर्थ होता है घृणित किया गया, घृणित। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है। निश्चित बहुत परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस में आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, जिसके अंदर नमी ना हो। तो ऑप्शन दे रखे हैं उष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत, ऑप्शन डी शिष्ट। तो शुष्क का जो उचित विलोम होगा वो बी होगा, आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है जिसके अंदर नमी हो। शिष्ट का अर्थ होता है अच्छा, शिष्टाचार का अर्थ होता है जैसे अच्छा व्यवहार। तो शिष्ट का अर्थ होता है यहाँ पर अच्छा। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, शीत का अर्थ होता है ठंडा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा या मजबूत। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी तन्वी, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी शाश्वत। तो स्थूल का विलोम नहीं है। तो इसका सूक्ष्म का अर्थ भी कमजोर या छोटा होता है, तन्वी का अर्थ भी कमजोर या छोटा होता है, दुर्बल का भी छोटा या कमजोर होता है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, जो स्थूल का विलोम नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन ए एकत्रित, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित, ऑप्शन डी सुगठित। तो एक पृथक का जो सही विलोम होगा वो संयुक्त होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। ऑप्शन ए समी उपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग, ऑप्शन डी अनुपयोग। तो इसके जो उपयोग का जो उचित विलोम होगा वो निरुपयोग और अनुपयोग दोनों ठीक रहेंगे। यहाँ पर जिसका उपयोग ना किया गया हो, ये दोनों समानार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दक्षिण वाम। दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिणावर्त, वाम का अर्थ होता है वामावर्त, यानी उत्तरी दिशा। ऑप्शन बी उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है। यहाँ पर उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यम का होता है आलस्य।
ये अनुचित है। ऑप्शन बी विधि निषेध सही है। बर्बर सभ्य है, ये सही। सभ्य का अर्थ होता है अच्छा आचरण रखने वाला, सभ्य। बर्बर का होता है उदंड व्यवहार रखने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो अल्पुग, बहुग सही है। संयुक्त, संधियुक्त गलत है। समस्त, अभ्यस्त गलत है। अग, अनभिज्ञ गलत है। अग और अनभिज्ञ दोनों समानार्थी हैं, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा। अल्पज्ञ मतलब का अर्थ होता है कम जानने वाला, और बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत कुछ जानने वाला। युग्मार्थक दृष्टि से युग्म अशुद्ध है, तो सचल का चल, ये समानार्थी हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष ये सही है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, अशुद्ध पूछा है तो हमारा ऑप्शन सही है, दोनों ही समानार्थी हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष दोनों सही हैं। मौलिक, अनुदित सही है ऑप्शन है। बंधन, मोक्ष, मोक्ष का अर्थ होता है आजाद, जो बंधन से मुक्त हो। निरपेक्ष जो किसी के साथ ना हो, निरपेक्ष हो, जो उदासीन हो। सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष, जिसकी तुलना की जाती है उसके सापेक्ष, मतलब तुलना जिसके साथ हो उसे सापेक्ष कहते हैं। मौलिक जो मूल रूप होता है या मूल भाव होता है, जब मौलिक पुस्तक जो हाथ के द्वारा या जो मूल पहली पुस्तक हो उसे मौलिक पुस्तक कहते हैं। अनुदित उसे कहते हैं जिसका अनुवाद कर दिया गया हो, जो दूसरी सेकेंड कॉपी हो या फर्स्ट कॉपी हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसका अनुवाद किया गया हो उसे अनुदित कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीत आर्थक शब्द है। प्राची का अर्थ होता है पूरब। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए उदीची, ऑप्शन बी प्रतीची, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी समीची। तो प्राची का जो उचित विलोम होगा वो प्रतीची होगा। प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिम, उदीची का अर्थ होता है उत्तर दिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दक्षिण दिशा का अर्थ होता है अवीची, अवीची का अर्थ होता है दक्षिण दिशा। प्राची का पश्चिम दिशा, प्राची का प्रतीची का पश्चिम दिशा, प्राची का पूर्व दिशा, उदीची का उत्तर दिशा, और अवीची का दक्षिण दिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आग्रह, विग्रह सही है। अपकर्षण, उपकर्षण गलत है। जारस, ओरस सही है। उत्सर्जन, विसर्जन ये भी सही है। तो इसका उचित ऑप्शन, ये सवाल होना चाहिए था कौन सा, गलत है। इसका ऑप्शन जो है ये, अपकर्ष का जो विलोम होता है वो उत्कर्ष होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी चीज की उत्पत्ति या उत्सर्जन करना, और विसर्जन का अर्थ होता है त्याग करना। आग्रह ये भी गलत है। आग्रह का जो विलोम होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। तो इसके ऑप्शन दो ठीक है, सी और डी। सी और डी दो ऑप्शन सही है, तो हमारे इसके ऑप्शन जो है दो सही होंगे, सी और डी। जारज का अर्थ होता है अवैधिक संतान, जो अवैध संतान हो, जो दूसरी औरत से उत्पन्न संतान हो। औरस का अर्थ होता है जो वह संतान जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान, वह औरस कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसिप्त का अर्थ होता है इसिप्त का अभिसिप्त सही है ये। अमित का समित सही है। हया बेहया, अगी निरग, तो इसका उचित ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन हमारे दो होंगे, हया बेहया और अघी निरग। अघी का अर्थ होता है पापी और निरग का अर्थ होता है निष्पाप, तो ये भी ठीक है हमारा डी ऑप्शन, और सी भी ऑप्शन हमारा सही है। अमित और समित ये गलत है। इसिप्त का होता चाहा हुआ, तो इसका होता अनिसिप्त होता। समित का अर्थ होता है समित का अर्थ होता है जिसकी सीमा हो, और अमित का अर्थ भी वह होता है जिसकी सीमा ना हो। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन तीन सही है। अमित का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका सीमांकन ना किया गया हो, वह अमित। और समित जिसका सीमांकन किया गया हो, तो ये भी सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है।
वह है। ऑप्शन दे रखे हैं मौन, मुखर। ऑप्शन बी शानदार, शर्मनाक। ऑप्शन सी बर्बर, सभ्य। ऑप्शन डी अनुचर, परिचर। इसका उचित ऑप्शन हमारा जो गलत है वह होगा डी, अनुचर। अनुचर दोनों समानार्थी। अनुचर का अर्थ भी नौकर होता है, पीछे चलने वाला, और परिचर का अर्थ भी नौकर होता है। मौन, जो बोलता ना हो, मौन हो, चुप हो, उसे मौन कहते हैं। मुखर का अर्थ होता है बोलने वाला। शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य। सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है, वह है। तो जो गलत युग्म है वह छांटना है। ऑप्शन ए अमित, परिमित। ऑप्शन बी सत्कार, तिरस्कार। ऑप्शन सी आच्छादित, परिच्छन। ऑप्शन डी सुख दुख। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा, अमित, परिमित। परिमित का अर्थ होता है जिसकी सीमा का निर्धारण कर दिया हो वह परिमित कहलाता है, और अमित जिसकी सीमा का निर्धारण ना किया गया हो, अनंत। ऑप्शन बी सही है। सत्कार का जिसका जिसका आदर किया गया हो, सत्कार, और तिरस्कार जिसका निरादर किया गया हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा आच्छादित होता है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित, और आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अविर्भाव, विभाव। ऑप्शन बी अपराधी, निपराध। ऑप्शन सी उन्मूलन, रोपण। ऑप्शन डी विहित, निषिद्ध। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा जो गलत है वो ए है। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकाश, जिसका विलोम तिरोभाव होता है अंधकार। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, और रोपण का अर्थ होता है रोपना या लगाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव का विलोम हमारा तिरोभाव होगा, अंधकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो सरल का अर्थ होता है सीधा, सरल, सहज। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा विरल जो है सरल का विलोम नहीं है, बल्कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, कठिन का भी, और कुटिल, ये सरल के तीनों विलोम शब्द हैं। विरल का अर्थ होता है छीदा, जो सघन ना हो वह विरल कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल का विलोम है, तो सरल का जो विलोम है वो कठिन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आग्रह, विग्रह। ऑप्शन बी गणतंत्र, लोकतंत्र। ऑप्शन सी आकीर्ण, विकीर्ण। ऑप्शन डी थोक, परचून। तो इसका जो सही युग्म है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके उचित विलोम हमारा सी सही रहेगा, आकीर्ण और विकीर्ण। आग्रह का दुराग्रह और अनुग्रह का विग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ये दोनों समानार्थी हैं। तो आकीर्ण का अर्थ होता है एकत्र या इकट्ठा। आकीर्ण का अर्थ होता है इकट्ठा या एकत्र, और विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ऑप्शन दे रखे हैं अधिष्ठित या प्रतिष्ठित। ऑप्शन बी आस्था, विश्वास। ऑप्शन सी असूया, अनसूया। ऑप्शन डी प्रमुख या विमुख। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा असूया का विलोम अनुसूया उचित है। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन, जो किसी के गुणों में भी दोष निकालता हो उसे असूया कहते हैं। और अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, जिसके मन में ईर्ष्या, जलन ना हो। और अधिष्ठित का अर्थ होता है ठहरा हुआ या स्थापित, ठहरा हुआ या स्थापित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शन ए विधि, निषेध। ऑप्शन बी आह्वान, आवाहन, विसर्जन। ऑप्शन सी आग्रह, विग्रह। ऑप्शन डी अमीय, अलाहल। इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा आग्रह का दुराग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है। अमीय का अर्थ होता है अमृत, और हलाहल का अर्थ होता है विष।
आवाहन का अर्थ होता है या पुकारना। विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ऑप्शन दे रखे हैं, आकीर्ण, विकीर्ण। ऑप्शन बी इसिप्त, अभिसिप्त। ऑप्शन सी आदृत, निरदृत। ऑप्शन डी दोष, सदोष। तो सही युग्म ये हमारा ये है आकीर्ण, विकीर्ण। आकीर्ण का अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का अर्थ होता है दो पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन ए अनुत्यका, ऑप्शन बी अतित्यका, ऑप्शन सी उपत्यका, उच्चत्यका, ऑप्शन डी अपत्यका। तो उपत्यका का जो विलोम होगा, उचित विलोम, वो अतित्यका होगा। अतित्यका का अर्थ होता है किसी पहाड़ी के चोटी पर समतल भूमि को अतित्यका कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। तो ऑप्शन ए निरग, ऑप्शन बी निष्पाप, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी अगी। तो अनग का जो उचित विलोम होगा वो अग होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? अनग। इसका होगा ऑप्शन डी अगी, पापी। अनग का अर्थ होता है निष्पाप। स्तवद के लिए सही विलोम है, ऑप्शन है अनिस्तवद, प्रारब्ध। ऑप्शन सी अस्तवद, ऑप्शन डी लब्ध। तो स्तवद का अर्थ का उचित विलोम होगा स्तवद, जो सुन न हो। स्तवद का अर्थ होता है जो सुन न हो, चंचलता हो जिसके अंदर। प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम है पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। तो उत्तरायण का जो उचित विलोम होगा वो दक्षिणायन होगा। विस्थापन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, वह विस्थापित कर देना, वह विस्थापन कहलाता है। पलायन का अर्थ होता है किसी चीज को या वह व्यक्ति जो एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए चला जाए, तो वह पलायन कहलाता है। ईशान का अर्थ होता है उत्तर और पूरब की दिशा के बीच की दिशा ईशान दिशा कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम होगा, तो उत्तरायण का जो उचित विलोम होगा वो दक्षिणायन होगा। ये कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा ये लिख रहा है यूपी पीसीएस मेंस 2006। तो इस तरह से अलग अलग परीक्षाएं पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है ये रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष, अशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। उसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही होगा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और ऋजु का अर्थ होता है सीधा।